नेक्स्ट टॉपिक है टाइप ऑफ फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शंस। ठीक है, पहले बात करते हैं फंक्शन किसको बोलते हैं। अभी तो हम लोग रिलेशन जानते हैं, रिलेशन हम लोग जानते हैं, रिलेशन किसको बोल रहे हैं, कोई भी ए क्रॉस ए करने के बाद जो भी एलिमेंट्स में, यानी कि जो भी नंबर्स आएगा, जो भी एलिमेंट आएगा ऐसे ब्रैकेट में रहेगा, ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पूरा ऑल ऑल सारा एलिमेंट का सब पार्ट, सब सेट बोल सकते हैं, वो कहलाता है रिलेशन। ठीक है, बट जो फंक्शन होता है ना वो कुछ पार्ट होता है, ये जो पूरा जो बोले ना ए क्रॉस ए का, ए क्रॉस ए का कुछ पार्ट, कुछ सम, ठीक है, सम पार्ट ही हो सकता है फंक्शन, टोटल पार्ट नहीं होता है, जरूरी नहीं है कि पूरा का पूरा फंक्शन आ जाए। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल समझते हैं पहले यहाँ पे, कि मान लो ये है, यहाँ लिखा हुआ 1 2 3 4 5, यहाँ लिखा हुआ 1 2 3 4 5, ये लिखा होता है। ठीक है, मतलब दोनों ए सेट है, क्या सेट है, ए सेट है दोनों। हमको ए क्रॉस ए निकालेंगे तो बहुत सारा एलिमेंट नंबर क्या आएगा, कितना आएगा, 2 का पावर 5 आएगा, यानी कि 32। ठीक है, 2 का पावर 5, और एक्चुअली में 2 का पावर 5 नहीं, 2 का पावर 5 इंटू 5 होगा, क्योंकि 2 का पावर 25 होता है। इतना रिलेशन बन के आ जाएगा, ठीक है ना, ये नहीं, इतना रिलेशन बन के आएगा। कैसे, क्योंकि हम लोग को ए क्रॉस ए निकालना होता है ना, और ए क्रॉस ए निकालेंगे तो 5 इंटू 5, यानी कि जो सबसेट लिखेंगे हम यहाँ पे वो 25 आने वाला है, और 25 सबसेट का, सॉरी 25 सेट का, 25 एलिमेंट का जो सेट बन के आएगा उसका सबसेट का बात करें तो ये होता है, क्या फॉर्मूला है, m इंटू एन होता है, किसका, सबसेट निकालने का। ठीक है, किसका सबसेट, जब ए क्रॉस ए रहेगा तब, या फिर ए क्रॉस बी भी रहेगा। हम यहाँ m और n लिखे हैं, m और n लिखे हैं, ध्यान रखना है, m मतलब हो गया पहला वाला का और n मतलब हो गया दूसरा वाला का, m मतलब पहला वाला और n मतलब हो जाएगा हम लोग का दूसरा वाला, n का मतलब दूसरा सेट। ठीक है, अलग अलग रहेगा तब, सेम है तो कोई दिक्कत नहीं, सेम है तो इसको बोल सकते हैं m इंटू n, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर अलग अलग रहेगा तब तुमको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। तो फिलहाल वापस आते हैं, हम लोग को क्या बोला गया था, हम लोग बात कर रहे हैं फंक्शन के बारे में, f। अब फंक्शन को f भी बोल सकता है, g भी बोल सकता है, h भी बोल सकता है, k भी बोल सकता है, कुछ भी बोलता जा सकता है। ठीक है, हम लोग पढ़े फंक्शन fx ऐसे लिखा जाता है, या फिर gx लिख सकते हैं, या hx लिख सकते हैं, या kx लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब इस फंक्शन में एक रूल है, क्या रूल है, कि कोई भी फंक्शन अगर बनाना है तुमको, तो जैसे हम लगते हैं एक्स स्क्वायर, सिंपल सा एक्स स्क्वायर, इसी चीज को एग्जांपल में समझते हैं। एक्स स्क्वायर लिखे हैं तो एक्स का वैल्यू क्या, 1, 1 रखेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, 1 रखने से क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, 1 रखने से 1 आया, 2 रखेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, 3 9, तो 9 तो है नहीं, तो 3 का कहाँ जाएगा, 3 तो कहीं नहीं जाएगा। इसका मतलब है सिर्फ क्या आया हम लोग के पास, इसके हिसाब से आया 1 1 आ रहा है और 2 4 आ रहा है, बस इतना ही आया और आगे कुछ आ नहीं रहा है। तो ये फंक्शन हो सकता है। अब फंक्शन कैसे पता चलेगा, खाली हमको दे देगा ऐसे ब्रैकेट में 1 2 3 1 4 1 1 5 ऐसे दे दिया। अब पूछेगा क्या ये फंक्शन है, तो भाई तुम फंक्शन का कुछ दिए हो नहीं हो, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x क्या है पता नहीं, तो कैसे बता देंगे। ठीक है, तो उसका तरीका ये है कि तुमको चेक करना है यहाँ पे कि ये पहला वाला हम लोग को पता है, फर्स्ट वाला जो पार्ट है, फर्स्ट वाला को क्या बोलते हैं, डोमेन, और जो दूसरा पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे, डोमेन क्या है, 1 है, 3 है और 4 है, बस 1 3 4 है, और रेंज क्या है, 2 है, 1 है और 5 है, यही है ना। इसको अगर हम फिगर से ऐसे बनाए तो क्या हो रहा है, 1 3 4 1 2 5, सही है। 1 से अब चेक करो यहाँ पे 1 से क्या क्या आ रहा है, 1 से आ रहा है 2, 1 से आया 2, फिर 3 से आया 1, 3 से आया 1, 4 से भी आया 1, 4 से भी आया 1, और 1 से आया 5, 1 से आया 5। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज को ध्यान रखना है, कौन सा, कि अगर एक डोमेन, ठीक है, एक डोमेन से 2 रेंज अगर आ गया, ठीक है, 2 रेंज अगर आ गया तो वो फंक्शन नहीं होता है। मतलब कैसे समझेंगे इसको, ऐसे डायग्राम में समझेंगे, ऐसे नहीं होना चाहिए। एक डोमेन है और 2 आउटपुट है, देखो यहाँ पे, एक इनपुट से 2 आउटपुट नहीं आना चाहिए, अगर ऐसा होता है तो वो फंक्शन नहीं है। हाँ, 2 इनपुट अगर लिए हैं और उससे सेम आउटपुट आ रहा है तो हो सकता है। जैसे एक एग्जांपल समझते हैं, मान लेते हैं ये फंक्शन ऐसा था, हम लोग यहाँ पे एक और फंक्शन लेते हैं, -1 0 और 1 लिखा होता है, ये था, और यहाँ पे लिखा होता है 1 2 3। तो देखो -1 पुट करने पे भी 1 आएगा, क्या है, एक्स स्क्वायर लिखा गया, और 1 पुट करेंगे तब भी 1 आएगा। ठीक है, और 0 भी ले लो, चलो 0 पुट करेंगे तो 0 आएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ पे ये फंक्शन है, एक्स स्क्वायर फंक्शन है, किसके लिए फंक्शन है वो भी डिपेंड करता है, किसके ऊपर, ये जो हम लोग डोमेन ले रहे हैं, यानी कि जो ए सेट दिया गया है वो किस तरह का सेट है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। फिलहाल तो वापस इसमें आते हैं, हम लोग को सिर्फ क्या ध्यान रखना है, हम लोग को ध्यान रखना है ऐसा केस नहीं होना चाहिए, ये केस, ठीक है ना, ऐसा केस होगा तो इसमें नहीं चलेगा काम। एक इनपुट से 2 आउटपुट, क्या 1 इनपुट 1
इनपुट और 2 आउटपुट नहीं होना चाहिए, ठीक है, 2 आउटपुट, ठीक है, 2 आउटपुट नहीं होना चाहिए। ये वाला चीज 2 इनपुट से 1 आउटपुट हाँ हो सकता है, 2 इनपुट से 1 आउटपुट हो सकता है, ये काम नहीं होना चाहिए, इसको ध्यान में रखेंगे। क्लियर? तो ये हम लोग का फंक्शन का एक नॉर्मल सा डेफिनेशन है, ये क्लास 11th में बताया जाता है, वो है। ठीक, अब अभी हम लोग को क्या पढ़ना है, अभी हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है 3 चीज। पहला चीज है जिसको बोलते हैं हम लोग 1 1, दूसरा चीज है 1 2 1 1 हो गया, On 2. ऑन टू, ठीक है। ये 2 चीज पे पहले हम लोग को ध्यान रखना है, उसके बाद फिर आगे का देखेंगे, ठीक है। इसमें हम लोग को एक 1 1 ऑन टू दोनों बताया गया कि 1 1 और ऑन टू दोनों होगा, एक और केस दिया है, ठीक है। इस पहला वाला 1 1 का एक और नाम है जिसका नाम है इंजेक्टिव, इंजेक्टिव, और ऑन टू का एक नाम है सरजेक्टिव, सरजेक्टिव, और इसका नाम है बाइजेक्टिव, ठीक है, सरजेक्टिव बाइजेक्टिव। अब देखते हैं एक एक करके। पहला वाला 1 1 किसको बोलता है? 1 1 का मतलब होता है एक का रिलेशन एक के साथ, मतलब जब हम लोग चेक करेंगे तो एक रो ऐसे करके आएगा, कहीं भी जा सकता है, नीचे भी, मगर एक ही के साथ जाएगा। यहाँ पे एलिमेंट लिखा हुआ है, सब सिंगल सिंगल है और सिंगल सिंगल रिलेशन है, ऊपर नीचे हो सकता है मगर सिंगल सिंगल रिलेशन होना चाहिए। तो ये हम लोग का क्या कहलाता है? ऑन टू कहलाता है, सॉरी 1 1 कहलाता है। अब यहाँ पे हमको 2-3 चीज का बात मालूम होना चाहिए, जैसे इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डोमेन, ठीक है। ये क्या है? डोमेन है। ये क्या है? रेंज है। अब इसमें एक चीज और दिमाग में रखेंगे कि ये रेंज का मतलब क्या होता है? जो आया हुआ एलिमेंट है वो, जो पेंडिंग एलिमेंट है वो नहीं। जैसे कि मान लो यहाँ पे 5 था, 5 बच गया, ठीक है, तो 5 हम लोग का रेंज में नहीं जाता है। मगर अगर हम बात करेंगे कोडोमेन, तो कोडोमेन पूरा होता है, ऑल। ऑल क्या कहलाता है हम लोग का? कोडोमेन कहलाता है, ठीक है। ऑल पूरा को कोडोमेन बोलेंगे, मगर जो पार्ट इससे ऑक्युपाई होगा उसको बोलते हैं रेंज, ठीक है। और डोमेन क्या होगा? जितना वैल्यू तुम इनपुट कर रहे हो वो सारा डोमेन कहलाएगा, ठीक। अब जैसे कि कभी कभी ऐसा होता है, यहाँ पे जैसे कि एक सेट ले लेते हैं, लिख दिए हम -1 -2 3 4 5, कुछ भी लिख दिए, ठीक है। अब हम इसमें से इनपुट करना चालू किए, यहाँ लिखा हुआ था 0 1 2 4 8 16, ठीक है। अब हम चेक करते हैं, 1 पुट करने पे 1 आया, मान लेते फंक्शन है x², ठीक है, x² फंक्शन है, तो 1 पुट करने पे 1 आया, 2 पुट करने पे 4 आया, -2 पुट किए, स्क्वायर करेंगे तो 4 ही आएगा, 3 पुट करेंगे तो कुछ आ ही नहीं रहा, छोड़ दो, 4 पुट करने पे 16 आ रहा, और तो कुछ आया नहीं। अब देखो यहाँ पे बच गया है, कौन कौन सा बच गया है? यहाँ पे 0 बच गया, 2 बच गया, 8 बच गया। तो हम लोग के पास डोमेन जो बात करेंगे, डोमेन तो ये हुआ, इनपुट क्या किया? 1 2 3, 3 वैल्यू इनपुट किए, -1 -2 और 4, ये हम लोग का डोमेन है। उसके बाद ये यहाँ पर रेंज के बारे में बात करें, ये डोमेन हो गया हम लोग का। रेंज के बारे में बात करें तो रेंज आया 1 4 और 16, ये रेंज आ गया। कोडोमेन बोलेंगे, कोडोमेन, कोडोमेन क्या होगा हम लोग का? 0 1 2 4 8 और 16, ये हम लोग का कोडोमेन कहलाएगा, ठीक है। कोडोमेन, डोमेन और रेंज, क्लियर है। अब यहाँ पे आते हैं इसके बारे में, कौन सा? ऑन टू के बारे में। ऑन टू क्या बोलता है? ऑन टू बोलता है, या सब्जेक्टिव इसका नाम है, ये बोलता है कि अगर आप एलिमेंट लिख रहे हैं, यानी कि ये, ठीक है, यहां से इनपुट करा रहे थे अभी हम लोग, अब उल्टा काम करना है, यहां से इनपुट कराना है, और यहां पे जितना भी चीज लिखा हुआ है, यानी कि कोडोमेन जो लिखा हुआ था वो सारा ऑक्युपाई हो जाना चाहिए, ठीक है ना, वो सारा ऑक्युपाइड हो जाना चाहिए। अब ये क्या बोल दिया, किस तरह से बोलेगा? जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, मान लेते हैं हम लोग के पास प्रूफ फाइंड करने के लिए बोल दिया या फिर पूछ लिया है कि ये ऑन टू है या नहीं है, ठीक है। जैसे कि एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग, ऑन टू के लिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, फर्स्ट नंबर ही एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 ही देख रहे हैं हम लोग। 1 में लिखा हुआ r+2, अच्छा r* है, ये पॉजिटिव नहीं है, r*to r* एक फंक्शन दिया हुआ f(x = 1/x), हमको बोला है कि ये क्या करना है? 1 1 चेक करना है और ऑन टू भी चेक करना है इसमें। और वेयर r* का मतलब बताया गया, r* क्या है? r* इज अ नॉन जीरो, मतलब जीरो को छोड़ देना है और जितना भी नंबर होगा रियल नंबर वो लेना है, रियल नंबर लेना। अब रियल नंबर तो पता ही है हम लोगों को किसको बोलते हैं रियल नंबर, सारा दुनिया में जितना भी नंबर है वो सारा रियल नंबर है, ठीक है। तो इसमें बोला जीरो को मत लो, जीरो को क्या करना है? एक्सक्लूड कर देना, जीरो को हटा देना, ठीक है। और ऐसे रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर भी होता है जो रूट में होता है, √5 √3, वो तो इसका बात नहीं किया, हम लोग को रियल नंबर बोला है।
अब इज द रिजल्ट ट्रू, ये रिजल्ट ट्रू है। अब चेक करके देखना हम लोग को। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बात करेंगे 1 1 के बारे में। 1 1 क्या 1 1 है ये फंक्शन। तो 1 1 चेक करने का तरीका क्या है, सबसे पहले तो ये क्वेश्चन था हम लोग का। क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि रफ में चेक कर लेना है कि हो पा रहा है या नहीं आ रहा है। जैसे रियल नंबर बोला, वर्ड क्या लिखा है, रियल नंबर। रियल नंबर का मतलब होगा कि सारा नंबर, ठीक है, जीरो को छोड़ के। तो जैसे ही नंबर हम पुट करना चालू करेंगे तो चेक कर लो यहाँ पे, अगर हम वैल्यू पुट कर रहे हैं, ठीक है, जैसे हम पुट कर दिए एक्स का वैल्यू 1, तो 1 रखेंगे तो 1 आएगा। 2 रखेंगे तो 1/2 यानी कि 0.5 आ जाएगा। 3 रखेंगे तो 0.333 ऐसा आ जाएगा। या फिर अगर हम 0.1 रखते हैं, एक्स की जगह हम क्या रखते हैं 0.1 रखते हैं, तो पॉइंट हटाएंगे ऊपर में 10 चल जाएगा। एक अगर हम लोग लिख दिए एक्स की जगह में 0.1, तो पॉइंट हटाएंगे ऊपर में 10 चल जाएगा। तो यानी कि 0.1 इनपुट करने पे 10 आ रहा है। मतलब हर वैल्यू पे यूनिक आंसर हम लोग को मिल रहा है, हर वैल्यू पे तो यूनिक आंसर मिल रहा है। इसका मतलब क्या आ रही है, 1 1 आ रहा है। सेम तो कभी नहीं मिलेगा ना। अगर स्क्वायर रहता तो हम लोग उम्मीद भी कर सकते थे कि चलो सेम आएगा कहीं पे, मगर स्क्वायर तो है नहीं। तो इसको लिखने का तरीका एक चीज दिमाग में रखेंगे, ठीक है ना। क्या लिखेंगे इसको कॉन्ट्राडिक्ट मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है, कॉन्ट्राडिक्ट मेथड से सॉल्व करेंगे। क्या लिखेंगे, लेट x1 and x2 be two different numbers। x1 और x2 अलग अलग नंबर लगिए। हम लोग ये देखना पा रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि x1 और x2 दो अलग अलग नंबर है, दोनों का इनपुट कराएंगे तो दोनों का जो आंसर आएगा वो सेम आएगा। हम इसको क्या ऐसा मान के चल रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्ट मेथड जिसको बोलते हैं। हम लोग पहले मान लेंगे कि हम लोग ऐसा कर रहे हैं, और फिर बाद बोल लेंगे जो माने थे हम लोग वो गलत है, ठीक है। यानी कि हम लोग क्या बोल रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं कि x1 और x2 टू डिफरेंट नंबर्स हैं, दो अलग अलग नंबर्स हैं। अब होगा क्या, नंबर अलग अलग है मगर जो आंसर आएगा यानी कि जो fx1 होगा वो fx2 के साथ इक्वल होगा। हम क्या किए, हम इसको मान लिए मेनी वन। क्या मान लिए, मेनी वन। मेनी वन किसको बोलते हैं, जब ऐसा केस आता है इसमें, ये वाला केस, मतलब x1 इनपुट करा रहा है कुछ आएगा और x2 इनपुट करा है तो कुछ आया, तो दोनों सेम आया, इसको बोलते हैं मेनी वन। तो हम लोग इसको क्या मान के चल रहे हैं, मेनी वन मान के चल रहे हैं। लिख दिए, क्या लिखे, लेट x1 एंड x2 बी टू डिफरेंट नंबर fx1 और fx2, ठीक है। लिखने के बाद हम क्या लिख सकते हैं, 1/x1 और 1/x2। फंक्शन तो क्या था, फंक्शन 1/x था। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे पता चला कि नहीं, x1 और x2 क्या है, इक्वल आ गया। जबकि हम इसको अलग अलग मान के चले थे, तब बोलेंगे क्या है, ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है हम लोग का जो कंडीशन जो एज्यूम किए थे, इसीलिए ये क्या है, 1 1 फंक्शन है, ठीक है। 1 1 फंक्शन तो हो गया। चलो अब ऑन टू का क्या करें, ऑन टू के लिए क्या करना है, ऑन टू के लिए 4 ऑन टू, ठीक है, 4 ऑन टू। तो पहले ऑन टू चेक कर लेंगे साइड में कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सारा वैल्यू ऑक्युपाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। अब कैसे चेक करेंगे भाई, क्वेश्चन तो लिखा हुआ हम लोग का क्या, y इज इक्वल टू 1/x लिखा हुआ है। अब चेक कैसे करेंगे, तो हम लोग एक काम करेंगे ऑन टू के लिए, हम लोग लिखेंगे fx इक्वल टू 1/x और इसको कर देंगे y इक्वल टू 1/x, यानी कि x इक्वल टू 1/y। अब क्या होगा, अब जो भी हम लोग का आउटपुट आया था यानी कि जो भी रेंज था उसको पुट करके एक एक बार करके चेक करें। चेक कर लो कैसे, ये लिख दिए। अब क्या क्या आ रहा था, जैसे कि हम पुट किए थे, मान लेते 1 पुट किए तो 1 ही आया, 2 पुट किए तो क्या आया 0.5 आया, 3 पुट किए तो क्या हुआ 0.3333 ऐसा आ रहा था। अब चेक कर लो उल्टा, 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे पुट कर रहे 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा। 0.5 पुट करेंगे तो 0.5 क्या हो जाएगा 1/0.5, पॉइंट हटाएंगे ऊपर में 10 हो जाएगा, 5 2 10 आ गया 2। 0.33 का मतलब क्या होगा, 0.33 तो एक्चुअली में 1/3 होता है ना, तो 1/3 पुट किया तो 1/3 उल्टा करेंगे तो 3 आएगा। तो देखो ये वाला तो आ ही जा रहा है, मतलब हर वैल्यू पे क्या आ जा रहा है। तो जब ऐसा होगा इसको कर लेना है, पहले ये वाला चीज करना होगा, ये करके दिखाना होगा, ठीक है, ये करके दिखाना पड़ेगा। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद लिखना है कि हम लोग चेक कर लिए साइड में आ रहा है, तो लिखेंगे फॉर एवरी वैल्यू ऑफ y देयर इज x। उल्टा लिखती है, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x देयर इज y, मतलब y का हर एक वैल्यू पे x एग्जिस्ट कर रहा है। फॉर एवरी वैल्यू ऑफ y देयर इज x, ठीक है, मतलब y का हर एक वैल्यू पे, यहाँ पे जो y भी जो जितना y था यहाँ पे सारा पे x हमको क्या है एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब मिल रहा है। तो इसीलिए ये क्या है ऑन टू है। अब बाई चांस नहीं होने का क्या केस है, अगर नहीं होता है, जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें नहीं होगा, इसी को ले लेते हैं ना। जैसे इसमें लिख दिया है हम लोग fx लिख देते हैं, नॉट के लिए लिख रही है, ठीक है, नॉट पे fx इक्वल टू 1/x² लिख दें। ये तो कंफर्म नहीं होने वाला, क्यों नहीं होने वाला चेक कर लो। अगर हम लोग पुट करते हैं यहाँ पे, तो ये लिखा हुआ है, मान लेते हैं आर क्या रियल नंबर है, तो हम लोग अगर पुट करना चालू करें तो पुट क्या कर सकते हैं, -1 ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं, 1 लेते हैं, 1.5 ले लेते हैं, कुछ भी। अब जो आंसर आएगा वो भी तो कुछ आना चाहिए, और वो जो आंसर आएगा इसके हिसाब से, क्योंकि स्क्वायर है तो सारा पॉजिटिव नंबर ही आएगा, पॉजिटिव वाला, ऊपर नेगेटिव वाला नंबर कोई नहीं आने वाला।
तो इसका मतलब है जब हम इसको क्रॉस करेंगे तो y इक्वल टू वन बाई एक्स हुआ, y इक्वल टू वन बाई एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर को उठा के इधर लेके तो वन बाई वाई हो गया, यानी कि x का वैल्यू हो जाएगा वन बाई रूट ओवर वाई। यानी कि अब अगर हम y, ये y है ना, y से वैल्यूज को उठा के क्या करेंगे, पुट करना चालू करेंगे y से। अब चेक करो, नेगेटिव उठा के यहाँ पर डालेंगे, नेगेटिव डालेंगे तो क्या होगा, रूट ओवर माइनस वन मान लो उठाते हैं, तो ये क्या, ये तो नहीं आएगा, ये रियल नंबर तो नहीं है ना, ये इमेजिनरी नंबर है, मतलब एक्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। यानी कि ये सारा नंबर पे, कौन सा नंबर पे, जो भी हम लोग का ये नंबर है, कौन सा नेगेटिव नंबर है, उस पर ये आएगा ही नहीं, कभी नहीं आएगा। तो इसीलिए क्या ऑन टू नहीं है। तो यहाँ पे क्या करना, इतना बनाने के बाद एक एग्जाम्पल, सॉरी हाँ एक एग्जाम्पल डाल देंगे यहाँ पे, क्या डाल देंगे, व्हेन y इक्वल टू नेगेटिव वन, तो क्या होगा, x इक्वल टू वन बाई रूट ओवर नेगेटिव वन, दिस इज नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर, हैंस इट इज नॉट वन ऑन टू। ठीक है, अब वन वन है कि नहीं, वो भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वन वन, बताओ। जब हम वैल्यू पुट कर रहे थे, नेगेटिव पुट करने पे दो आ रहा था। अब उसके लिए भी क्या करना है, लिखना नहीं, ये लिखने वाला जो काम किया था ना, ये लिखने वाला काम सिर्फ कब करना है, जब होगा, और नहीं होगा तो एग्जाम्पल देना है, एक रैंडम एग्जाम्पल उठा के दे देंगे। जैसे कि लिखेंगे एफ नेगेटिव वन इक्वल टू वन बाई नेगेटिव वन का स्क्वायर, यानी कि क्या हो जाएगा, पॉजिटिव वन आएगा, सिर्फ पॉजिटिव वन आएगा, तो पॉजिटिव वन लिख देते हैं। ठीक है, बट अगर हम लोग एफ इक्वल टू वन ले लेते हैं, वन लेने पे क्या मिलेगा, वन माइनस वन तो नहीं, वन लिखना है ना, नेगेटिव नहीं होगा यहाँ पे, पॉजिटिव चलेगा वन, तो ये भी आंसर वन आएगा। तो दोनों क्या हो रहा है, इक्वल आ रहा है, एफ नेगेटिव वन इज इक्वल टू एफ वन, हैंस एफ एक्स इज नॉट वन वन। ठीक है, मिनी वन, हाँ मिनी वन होगा। अब हम लोग को मिनी वन तो पढ़ने बोला नहीं है, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, वन वन और ऑन टू में ही रखेंगे। और अगर दोनों चीज सेटिस्फाई कर जाता है, वन वन भी हो जाए ऑन टू भी हो जाए, जैसे कि ये वाला केस में वन वन भी हो गया और ऑन टू भी हो गया, दोनों केस हुआ, तो इस दोनों को बोलते हैं बाइजेक्टिव। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव। यहाँ देखे थे हम लोग की वन वन और ऑन टू, ये वन वन और ऑन टू होगा तो उसको क्या बोलेंगे, बाइजेक्टिव बोलेंगे। तो बस इतना ही पढ़ना था।